हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि भाग और लक्ष्मी आपस में दोनों बैठे हुए थे। तो भाग कहते हैं हम बड़ा और लक्ष्मी कहते हैं हम बड़ा। दोनों में झगड़ा होने लगा और जब झगड़ा होने लगा तो झगड़ा होते 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 लक्ष्मी कहते हैं कि तो ठीक है, चलिए ये सब इंसाफ किया जाएगा पृथ्वी पर। भाग बोले कि तो ठीक है, चलिए देखा जाएगा। भाग और लक्ष्मी दोनों पृथ्वी पर आ गए। तो आ गए तो कहने लगे कि ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बड़ा गरीब थे। ब्राह्मण बड़ा गरीब थे तो ब्राह्मण के दरवाजे पर गए। और जब ब्राह्मण के दरवाजे पर गए तो कहने लगे ब्राह्मणी की, अरे ये तो गुरु पुरोहित आए हैं। ब्राह्मणी जो थी बड़े प्यार से बैठने को लिए चटाई दी और चटाई देकर लोटे में पानी दी, चरण पखारी। चरण पखार के और सोचती है कि हाँ, मेरे दरवाजा पर भाग है, आज सौभाग्य है कि गुरु पुरोहित आए हैं। अब क्या इसे खिलाएं, क्या पिलाएं। वो बेचारी अपने बेटा को कहती है, सुनो बेटा, जाओ बनिए के घर ये लोटा को बेच देना और बेचकर और थोड़ा चावल ले आना, थोड़ा आटा ले आना, मसाला साग सब्जी सब ले आना बेटा। गुरु पुरोहित आए हैं, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराना है बेटा। अब तो ये तो खुद भगवान थे, अंतर्यामी थे। लक्ष्मी कहते हैं भाग को कि तो देख क्या रहे हैं, हम लोग इनके कि यहाँ आए हैं तो यदि खा के चल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। कहने लगे कि नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। ये बच्चा जो था झाँप के ले जा रहा था। भाग पूछे क्या ले जा रहा है। कहने लगे कि अरे कुछ नहीं। तो दिखाओ दिखाओ। तो लोटा था। ब्राह्मणी से कहते हैं कि लोटा कहाँ भिजवा रहे थे। कि लोटा बेचने को लिए भेजा रहे थे। आप लोग मेरे दरबार पे तो कभी आए थे नहीं, लेकिन आज आए हैं तो आपके स्वागत कैसे करेंगे। लक्ष्मी कहते हैं आप प्रतिदिन क्या खाते हैं। ये ब्राह्मणी बोली, प्रतिदिन हम भोजन करते हैं। एक रानी है, वो प्रतिदिन सदा व्रत बांटती है, सदा व्रत बांटती है और वही सदा व्रत मेरा बेटा लाता है और लाकर देता है, उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। ये जो भागते हो कहने लगे कि कोई बात नहीं, कहाँ चावल है। देखे ये लक्ष्मी माता जो थी वो जाके और चावल को 5 चुटकी उनका हड़िया में मिला दी। 5 चुटकी से उठाकर और बोले कि इतना में सबका भोजन हो जाएगा। सचमुच में वो बेचारी ब्राह्मणी बनाई तो पूरा बर्तन भर गया डेगची। वो जो ब्राह्मणी थी वो मन में सोचती है कि हाँ, ऐसा गुरु ब्राह्मण आवे तो क्या कमी, कभी तो कमी नहीं हो सकता है।
कभी कमी पड़ ही नहीं सकता है। ये जो गुरु ब्राह्मण है, ये गुरु ब्राह्मण तो भगवान के बराबर है, कहाँ कमी पड़ सकता है। सबको भोजन करवाए, उसके बाद इन लोग भी भोजन किए। अब बेचारी सोच में है कि एक दिन तो हो गया, अब दूसरा दिन कैसे कटेगा। लेकिन दूसरा दिन भी उसी चावल में से उनका पूरा हो गया 5 चुटकी चावल। 5 चुटकी चावल में से इनका भोजन पूरा हो गया और बेचारी चावल बचा के रखने लगी। चावल बचा के रखने लगी, चावल बचा के रखने लगी और बचा के रखते रखते करीब करीब 8 दिन और 10 दिन बीत गया। तो भाग कहते हैं लक्ष्मी के कि क्या लक्ष्मी जी, खाली भोजन करने आए हैं कि इंसाफ भी होना चाहिए। तो लक्ष्मी माता कहते हैं कि निर्धन घर में आए हैं, दीजिए। आप कहते हैं हम बड़ा, हम कहते हैं हम बड़ा, तो दीजिए। कहते हैं कैसे दिया जाएगा। बोले कैसे दिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। कहने लगे ये जो बच्चा था, वो बच्चा जाता था सदा व्रत बांटने। तो बोले आपस में दोनों ब्रह्मा ये भाग और लक्ष्मी बात किए कि ये तो बताइए कि जो राजा का बेटी वो भी तो ब्राह्मणे है, यदि उसका बेटी से इसका विवाह हो जाता है तो इसका किस्मत बदल जाएगा, क्यों ना उसी से विवाह करवा दें। लक्ष्मी माता बोले बेटा तूने सदा व्रत लाने जाते हो ना। वो लड़का बोला हाँ जाते हैं, तो थोड़ा इधर ही रह जाना, उसके पास मत जाना, जब खोजने आएगी तब जाना और नहीं खोजने आएगी तो लौट जाना। बोले ठीक है। ये जो बच्चा गया तो एक वृक्ष के पीछे छुप के और नुक गया। वो जो रानी थी सदा व्रत बांटती थी, सदा व्रत बांटते 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 उसका थोड़ा सा चावल बच गया। वो कहती अरे कौन ऐसा है जो नहीं आया है, उसका चावल बच गया मेरे पास। वो बेचारी रानी खोजने लगी, खोजते खोजते बच्चा पे नज़र पड़ गया। रानी कहती है चलो चलो सदा व्रत अपना ले लो, चावल तुम्हारा बच्चा पड़ा है, चलो। ये जो बच्चा था वो बच्चा गया और जाकर और ले लिया और आया और इन लोग से कहने लगा बाबा हम तो गए थे लेकिन इधर ही छुप गए थे, आई थी रानी खोजने को लिए, मुझे खोज कर आज दी है चावल। बोले अच्छा बेटा ठीक है, कल फिर छुप जाना, कल के दिन तू फिर छुप जाना, कल और तनी दूरे रह जाना, देखना खोजने आती है कि नहीं। ये जो लड़का था दूसरा दिन और दूर ही रह गया और दूर ही रह गया और कोई आरी टीला के पीछे ही छुप गया। वो बेचारी जो रानी थी, लड़की सदा व्रत बांटती थी, वो बांट के और देखी कि फिर आज अनाज बचा हुआ है। फिर बेचारी खोजने लगी तो खोजते खोजते बहुत दूर आ गई। तो ये जो लड़का था वो लड़का छुपा हुआ था, लड़का छुपा हुआ था। इसको बुला के ले गई और दान दे दिया। दान दे दिया तो ये बेचारा लेकर आ गया। अब लेकर आ गया तो ये सोचता है कि चलो आज फिर हमको खोज के आके दिया। ये जो लड़का था आके बोला कि महाराज आज हम इधर ही थे और इधर ही आके खोज के दिया। बोला कि अच्छा, बोले कि भगवान की अच्छा ठीक है, बच्चा आज जाना तो रानी के हाथ में ठेका देना हाथ, और कोई बात नहीं, सदा व्रत लेने से पहले ठेका देना, पूरा देह हाथ थरथराने लगना। ये लड़का कहता है रानी है मारेंगे। बोले नहीं मारेंगे, जा तुम्हारा हाथ पैर इतना कांपने लगेगा कि रानी का शरीर में खुद ठेक जाएगा। ये लड़का गया भिक्षा लेने, सदा व्रत लेने। वो जो रानी थी, रानी देने लगी, इसका इतना हाथ पैर कांपने लगा कि रानी के बदन में ठेक गया, हाथ में ठेक गया।
रानी सदाव्रत का चावल नीचे कर दी और बोली कि जाओ, अब सदाव्रत तुम्हें नहीं देंगे, जाओ घर जाओ। ये लड़का आ गया और अपने माँ से बोला, माँ कल से सदाव्रत नहीं लाने जाएंगे, अब चावल नहीं मिलेगा। माँ कहती है, बेटा बहुत सारा चावल बचा लिए हैं, चिंता मत करो, अगर जो गुरु पुरोहित रह जाएंगे तो मेरा संसार में जिंदगी में कभी कमी नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। ऐसा कह के और माँ चुप हो गई। ये जो लड़की थी, लड़की अपने पिता से बोली, पिताजी एक बच्चा है, वो प्रतिदिन सदाव्रत लेने आता है, उससे हमको विवाह करना है। इसके पिता कहते हैं, बेटी तूने 12 वर्ष सदाव्रत बांटी है, वही एक गरीब ब्राह्मण के बेटे से शादी करने को लिए। एक कहते हैं, हाँ पिताजी, आप उसके घर ने भेजा दीजिए नौवा ब्राह्मण को, और भेजा के और रिश्ता कहिए कि आपके बेटे से हम रिश्ता करेंगे। राजा वाली बात था, राजा साहब रिश्ता भेजवा दिए। नौवा ब्राह्मण उसके घर गए और भागलक्ष्मी तो दोनों थे, भागलक्ष्मी दोनों थे। नौवा ब्राह्मण दोनों गए तो नौवा ब्राह्मण को रिश्ता स्वीकार कर लिए, वही भागलक्ष्मी दोनों माता पिता बन गए। बोले कि हम इनका माता पिता हैं और मुझे स्वीकार है, राजा के घर में रिश्ता मंजूर है। ये जो ब्राह्मण था, नौवा था, वो बोला कि तो ठीक है, जा रहे हैं रिश्ता पक्की करके। बोले कि ये दिन के तिलक है, वो दिन के मड़वा, वो दिन के भतमान, सब कुछ कर दिया। गुरु भाई बहन, तिलक का दिन पड़ा और तिलक लेकर नौवा ब्राह्मण दोनों गए उसके घर। उसके घर जब गए तो ये जो भाग थे और लक्ष्मी, वो कहने लगे, तिलक तो आ गया है, तिलक तो आ गया है, अब नौवा ब्राह्मण आया, इसको दान देना है, दान तो देना जरूरी है। नौवा ब्राह्मण जो तिलक चढ़ा दी और कहने लगे, मेरा नेग चाहिए। तो दोनों के भोजन करने को लिए थाल मिला था, सोना का थाल। वो बोले कि थाल को रख लो, थाल को रख लो। तिलक में शंकर भगवान आए ब्राह्मण बन के, इधर से लड़का देने से शंकर भगवान आए ब्राह्मण बन के, और ब्राह्मण बन के आए और कहने, और क्या किए कि ये जो नौवा ब्राह्मण था वो नेग मांगे, तो नेग में ये शंकर भगवान क्या किए कि एक एक मुट्ठी भभूत दोनों का दे दिए, दोनों का एक एक मुट्ठी भभूत दे दिए, जो कि नौवा और ब्राह्मण दोनों वहां से चल दिया भभूत लेकर। जो नौवा था वो नौवा लेके चल गया घर, और ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रास्ते में फेंक दिए, रास्ते में फेंक दिए तो उनका महल बन गया रास्ते में। ये जो नौवा थे, नौवा लेकर अपना घर गए नाई, और नाई ले जाके अपने दरवाजा पर फेंक दिए, तो उनका दरवाजा पर पूरा सुंदर घर बन गया। अब ठकुराइन जो थी दरवाजे वाले महल में रहने लगी। अब ऐसा देखकर दोनों चकित हो गए। ब्राह्मण तो बड़ा खुश थे कि हमें दान मिला, उसके घर से इतना कहा कौन देगा हमको, ये तो भभूत भीगे तो इतना बड़ा महल बन गया। अब जो ठकुराइन है वो कहती है कि सुनिए, एक मुट्ठी भभूत में आपका इतना बड़ा महल बन गया, जाइए और मांग के ले आइए, जाइए और मांग के ले आइए। तो ये जो ठकुरवा है वो क्या किया कि उनके घर गया और बांधा हुआ भभूत को चुरा लिया, भगवान भोलेनाथ का भभूत को, और ला के अपना पूरा मकान में छिड़ दिया। ये जो ठकुराइन है वो बाढ़ते बाढ़ते तंग है, प्रतिदिन उसका सूप भर भभूत निकले, और ये जो ब्राह्मणी है बेचारी, उसका तो लिपते पोतते धोते बहुत अच्छा चमकचम उसका घर लग रहा था। अब गुरु भाई बहन आगे का ओर बढ़ते हैं। अब राजा, ये जो दिन ठेकान तिलक करके, अब ये दोनों ठाकुर और ब्राह्मण गए राजा के घर में, और जाके बोले कि राजा साहब, हमको तो वो ब्राह्मण गरीब नहीं है, वो जो ब्राह्मण है
वो ब्राह्मण हमको सोना का थाली दिया और एक एक मुट्ठी भभूत दिया। वो भभूत से हम अपना घर में छीट दिए, जो महल बन गया। ये राजा कहते हैं कि ऐसा बात है तो जाके उनको कहिए कि मेरा बारात में जो डोली है वो आगे आएंगे ब्रह्मा जी और पीछे विष्णु जी और शंकर भगवान जो हैं वो बर को डोली लेकर आएंगे। भगवान आएंगे बारात में, ब्रह्मा विष्णु महेश, तभी होगा मेरा बेटी का विवाह। जाइए। ये जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण उनके घर गए। तब तक ये जो भाग और लक्ष्मी थे वो आपस में बात कर रहे थे कि यह राजा के बेटी है, विवाह होगा तो कैसे होगा? राजा के बेटी है और विवाह होगा तो कैसे होगा? और लड़की कैसे रहेगी? उतना महल में रहने वाली है। वो क्या किए कि विश्वकर्मा महाराज के सुमरन किए, विश्वकर्मा महाराज गए और 4 कोना पे 4 ईंट रख दिए और ये ब्राह्मण का घर महला दो महला राजा से सुंदर महल बन गया। राजा से सुंदर महल गया, धन लक्ष्मी से भर गया। जहाँ भला लक्ष्मी, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा सब विराजमान है, जहाँ भला कौन कमी है? जहाँ रामे धनी जहाँ कौन कमी? सब कुछ से पूरा भर गया। और जब सब कुछ से भर गया तो ये जो भाग थे वो कहने लगे कि जाइए राजा से बोल दीजिए कि तो ठीक है, आपका घर में बेटी का बारात, वही ब्रह्मा जी आएंगे और वही विष्णु जी आएंगे, वही शंकर भगवान आएंगे बारात लेकर, और डोली उठाएंगे तो वही उठाएंगे, वही बर का डोली उठाकर लेकर आएंगे बेगार बन के। आप चिंता मत कीजिए। जब बारात सजा तो गुरु भाई बहन जो ब्रह्मा जी थे वो वही लेकर आगे रहे और जो विष्णु जी थे वो पीछे, और भाग और लक्ष्मी और शंकर भगवान डोली उठाएं। ये जो लड़का था वो लड़का डोली में बैठा। जो लक्ष्मी महारानी है वो कहते हैं कि वाह रे छोड़ा के भाग, ये पंडित जी का बेटा, इसका भाग कितना उज्जवल है, इसका किस्मत कितना बड़ा है कि ब्रह्मा जी वही लेकर आगे हैं और विष्णु जी पीछे और शंकर जी कंधा लगाए हैं और भाग लक्ष्मी हम जो है पंखा होक रहे हैं और बीन बजा रहे हैं सरस्वती। आहा, इसका क्या भाग है। पार्वती हैं जो नाच के जा रहे हैं, लक्ष्मी जो है जो इनका पंखा होक रही है, इसका भाग क्या है, इसका किस्मत कितना बड़ा है। अब जो भाग थे वो भाग बही में लिख लिए, लक्ष्मी तो इंसाफ कर दिए। भाग जो थे भाग बही में लिख लिए कि भाग बड़ा है। ये भाग कहते हैं लक्ष्मी से कि लक्ष्मी भूलिएगा मत। लक्ष्मी को पता नहीं चला, समझ में नहीं आया, कहते हैं कि नहीं हम भूलेंगे कैसे। चलिए बारात। जब राजा के घर में बारात गए, राजा के घर में बारात गए तो देख रहे हैं कि वहाँ तो धमाकुचड़ी इतना ही में उड़ रहा है, जगमग जगमग जोत जल रहा है, बिना बाजा के बिना बैंड के सब बज रहा है, घनश्याम एकदम इतना सुंदर लग रहा है। सारा लोग वहाँ के कह रहे हैं कि 5 ही व्यक्ति आए हैं बारात में, लेकिन लगता है कि 5000 आए हैं। पूरा यहाँ के राज इंजोला है। क्या वो पंडित जी बारात लाए हैं, बारात तो बारात लाए हैं। अब आंगन में गए विवाह के लिए। जब आंगन में विवाह के लिए गए हैं तो 16 सिंगार 32 आभरण शंकर भोलेनाथ वहां पर चढ़ा दिए इस बालक को, लड़का को। लक्ष्मी महारानी जो थे, लक्ष्मी महारानी पूरा गहने से भर दिए। अब भाग तो उज्जवल थे ही, भाग तो विराजमान ही थे। अब ये जो लड़की थी राजा के बेटी, राजा के तो बेटी का गहना का कमी नहीं रहा, वस्त्र का कमी ही नहीं रहा।
सारा चीज़ वहाँ जब भर गया तो सारा लोग चकित थे कि अरे ये राजा का बेटी का विवाह जो था कितने बड़ा घर में हुआ है। राजा का बेटी का विवाह, बारात आया है, वो 5 ही व्यक्ति बारात हैं, लेकिन लगता है कि 5000 लोग आए हैं। राजा कैसा घर में विवाह किया है। लोग कहते थे कि गरीब ब्राह्मण है, लेकिन गरीब ब्राह्मण वो नहीं है, वो तो लगता है कितना अमीर है। समधी जो मिलन किए तो ब्रह्मा जी लड़की के पिता से समधी मिलन किए। ब्रह्मा जी मिलन करके कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी हैं, आपने भगवान को बुलाए थे बारात में तो ही ब्रह्मा जी आए हैं हम। विष्णु जी डोली के पीछे और शंकर जी डोली उठाए हैं और भाग। लक्ष्मी पंखा होके है और सरस्वती बीन बजाए हैं, और जो पार्वती हैं वो नाचते आई है। सब देवी देवता आपके दरबार में लगी है। राजा इतना बात सुनकर पूरा खुश हो गए। बेटी का विवाह बहुत अच्छे से किए। बेटी का विवाह करके और विदा कर दिए। लड़की जो थी, लड़की अपना ससुराल आई। ससुराल आके बड़ी खुश हो गई। अपने पति को देखकर भी बड़ी खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। उसके बाद जब विवाह संपन्न हो गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब भोजन कर लिए। उसके बाद कहने लगे लक्ष्मी माता कि ब्रह्मा जी आप इंसाफ कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इंसाफ तो हो गया है लक्ष्मी जी, इंसाफ तो आप ही कर दिए हैं। कहते हैं कि नहीं, हम इंसाफ कैसे कर देंगे, हम इंसाफ नहीं किए हैं। नहीं नहीं, कहने लगे कि नहीं आप इंसाफ किए हैं। जब उनका लिखा हुआ बही दिखा दिए तो लक्ष्मी माता हार गए और कहते हैं कि हाँ भाग बड़ा है। जब भाग नहीं तो लक्ष्मी कहाँ, भागे किस्मत नहीं तो लक्ष्मी कहाँ। सत्य में आप बड़े हैं, हम मान लिए। ऐसा करके और अपना लक्ष्मी माता हार मान लिए। गुरुभाई बहन जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण फिर कोशिश में लग गए कि कुछ ना कुछ हम शंकर भगवान से नहीं लेंगे। ये जो ठाकुर था, ये ठाकुर जो नाई था, वो कहने लगा महाराज आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए आपके दरबार में आए हैं। कहने लगे शंकर जी बोलो क्या कहना है। महाराज हम आपका जो भभूत था वो चुरा के लेके चल गए। मेरा घर में खाली भभूत ही भभूत रहता है। महाराज कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरा घर से भभूत खत्म हो जाए, मेरा घर में भभूत खाली नहीं रहे। कहने लगे तुम्हारा जो घर है ले जाके फिर भभूत छीट देना। एक मुट्ठी भोलेनाथ भभूत दे दिए, एक मुट्ठी भोलेनाथ भभूत दे दिए। और ये पंडित जी कहने लगे महाराज आप मुझे भी कुछ वरदान दे दीजिए। पंडित जी को बोले कि जाओ तू कितनों पूजा पाठ कराएगा, कितनों धन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोई संतुष्टि नहीं होगा। तू सदा यही सोचोगे कि हमको दान कम मिला है, छिछियाले ही रहेगा। नाई को श्राप दिए भोलेनाथ कि जाओ, खाएगा आंगन में, निरखेगा दरवाजा अंदर किसका घर में क्या रखा है। तू सदा नेगे के लिए तड़पते रहेगा, कितनों मिलेगा तुम्हारा संतोष नहीं होगा। जाओ, और भभूत दे दिए दोनों के, और बोले कि जाइए इसी में खुश रहिए। नौवा ब्राह्मण दोनों भभूत लेकर अपना राज को लौट गए, अपना घर लौट गए और अपना सुखी जीवन बिताने लगे। लेकिन गुरु भाई बहन आज भी ठाकुर खाने को लिए बैठते हैं तो आंगन में बैठते हैं तो घर नहीं देखते हैं। ये कितने की आदत होता है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बेचारे पूजा पाठ तो जरूर करवाते हैं, लेकिन जितना मांगते हैं उनका नेक नहीं मिलता है। कोई भी उनका उतना नेक नहीं दे सकता है, क्योंकि इतने मांग लेते हैं कि उनका पूरा कौन कर सकता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।